तो हम पढ़ेंगे अभी न्यूमेरिकल मेथड। न्यूमेरिकल मेथड में सबसे इम्पोर्टेंट पहला पार्ट है रूट निकालना। तो रूट कैसे निकालते हैं? रूट निकालने के लिए हमारे पास 3 मेथड है। सबसे पहला है रेगुलर न्यूटन रैप्सन मेथड, सेकंड है बाइसेक्शन मेथड और तीसरा है रेगुलर फॉल्स मेथड, जिसमें से सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो है न्यूटन रैप्सन मेथड। और ख़ास बात यह है न्यूटन रैप्सन मेथड कि ये द फास्टेस्ट है रूट निकालने के वक्त। और इसमें हम किस तरह के रूट निकाल सकते हैं, मतलब किसी भी तरह के, जैसे कि आपके पास इक्वेशन हो ऐसी इक्वेशन हो या फिर कोई भी रैंडम इक्वेशन जैसे ln x प्लस cos 5x इज इक्वल टू 0, कोई भी ऐसा इक्वेशन हो उसका हम आंसर निकाल सकते हैं। तो मतलब फॉर्म ये होना चाहिए, फॉर्म ये मतलब जैसे क्वेश्चन में देते x इज इक्वल टू ई रेज टू एक्स, इसका बोले तो इसका पहले इसे फॉर्म में कन्वर्ट करो, इज इक्वल टू 0 में कन्वर्ट करो। ये इसका पूछा है मैंने आंसर, ठीक है। तो इसका पूछा मतलब इसका पूछा है कि x की क्या वैल्यू होगी कि ये सेटिस्फाई कर जाए, ठीक है। वो हमें न्यूटन रैप्सन मेथड सबसे बेहतर तरीके से दे सकता है। इसलिए जब कभी क्यूबिकल में अटक जाओ, जैसे कि किसी का क्यूब पूछा और अटक जाओ, तो यूज़ दिस मेथड। मतलब क्यूब नॉर्मल तरीके से तो निकाल नहीं सकते हम, तो कोई बात नहीं, उसके आसपास का न्यूटन रैप्सन मेथड से निकाल सकते हैं उसका रूट। फास्टेस्ट रूट देगा, एनी इक्वेशन का रूट देगा, जैसे कि ई रेज टू एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस 3x इज इक्वल टू 0। इसका जो नेक्स्ट इटरेशन होता है वो होता है x1 इज इक्वल टू एक्स नॉट माइनस एफ एक्स नॉट डिवाइड बाई एफ डैश एक्स नॉट। अगर फंक्शन इज लीनियर, एक्स नॉट को बोलते हैं ज़ीरो इटरेशन, x1 को फर्स्ट इटरेशन, x0 को बोलते हैं ज़ीरो इटरेशन या बेसिक गैस, x1 को फर्स्ट इटरेशन, x2 को सेकंड इटरेशन, x3 को थर्ड इटरेशन, x4 को फोर्थ इटरेशन। अगर फंक्शन इज लीनियर, आई ऑफ फॉर्म ए एक्स प्लस बी या कोई कांस्टेंट, ऐसा कोई भी फॉर्म हो, तो न्यूटन रैप्सन मेथड है, इसमें कोई इटरेटिव फार्मूला नहीं बनेगा। ये पहला जो उसका इटरेशन होगा x1, यही इसका आंसर दे देगा। इसलिए ऐसे तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जहाँ पे कांस्टेंट दिया रहता है, फिर भी बोलता है कि इटरेटिव फार्मूला बनाओ। और हम जानते हैं कि अगर कांस्टेंट होगा तो न्यूटन रैप्सन मेथड उसका इटरेटिव फार्मूला नहीं बना सकता। इसलिए हमें उसमें कुछ छेड़छाड़ करनी पड़ती ताकि वो नॉन लीनियर बन जाए। एंड रिमेंबर, x इज़ अ लीनियर बट 1/x इज़ नॉट लीनियर। y इज इक्वल टू 1/x एक कर्व बनता है, मतलब जो भी कर्व बनता है, पर 1/x इज़ नॉट लीनियर। इम्पॉर्टेंट, बेसिक गैस सही होना चाहिए। न्यूटन रैप्सन की सबसे खास बात यह है कि इसके अंदर जो बेसिक गैस लेते हैं हम लोग, वो सही होना चाहिए, तब आंसर सही आएगा। इसलिए बेसिक गैस जो रियल रूट है उसके थोड़ा आसपास ही लो ताकि आंसर सही आ जाए। अब देखो हम क्वेश्चन से अप्रोच करते हैं न्यूटन रैप्सन मेथड को। तो ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में बोला है कि एक नॉन लीनियर फंक्शन दिया है। नॉन लीनियर फंक्शन दिया मतलब देयर विल बी एन इटरेटिव फार्मूला। ये जैसे ई रेज टू ये फार्मूला ये है, ये भी एक नॉन लीनियर ही है। तो इस क्वेश्चन में दिया क्या है, इसमें बोला है कि 4 गैसेस लिए, इनिशियल गैसेस, और पहली बात तो फंक्शन दिया नहीं, फंक्शन का कर्व दिया है, और 4 इनिशियल गैसेस है, ये और ये। अब ये बोला है कि बताओ कौन सा ऐसा गैस है जो उसमें रैपिडली कन्वर्ज करेगा रूट की तरफ। तो न्यूटन रैप्सन मेथड की सबसे बेसिक जो एक्सप्लेनेशन होती है वो ये होती है, ये गैस है, इसको कर्व की तरफ एक्सटेंड करो, टेंजेंट बनाओ, कर्व की तरफ एक्सटेंड करो, टेंजेंट बनाओ, कर्व की तरफ एक्सटेंड करो, टेंजेंट बनाओ, कर्व की तरफ एक्सटेंड करो, टेंजेंट बनाओ। जहाँ टेंजेंट स्ट्राइक होगी उसके हिसाब से नेक्स्ट इटरेशन वो है। फिर इधर स्ट्राइक करो, देखो I1 का टेंजेंट इधर स्ट्राइक किया, अब ये इसको इधर एक्सटेंड किया, इधर स्ट्राइक किया, इधर आया, तो देख रहे हो ये I1 अगर गैस लूँ तो धीरे धीरे इसका, क्योंकि इसका रियल रूट कहाँ पे, जहाँ पे फंक्शन रियली में स्ट्राइक कर रहा था, जो था यहाँ पे कहीं पे, तो देखो I1 लेने से धीरे धीरे नज़दीक जा रहा है। तो I1 इज़ द बेस्ट इनिशियल गैस।
अगर I1 लोगे तो बहुत फास्ट आंसर आ जाएगा। इनिशियल गैस अगर I1 लोगे तो ये है बेसिक एक्सप्लेनेशन ऑफ न्यूटन रैमसन मेथड। एनीवे देखो थर्ड क्वेश्चन, इसमें बोला है कि फंक्शन दिया है, ये बोला है कि उसका इनिशियल गैस लिया हमने x0 = 2, बताओ कि इसका नेक्स्ट इटरेशन क्या होगा। न्यूटन रैमसन मेथड का इस्तेमाल करना है, तो उसका फार्मूला होता है ये फार्मूला है, इनिशियल गैस है 2 रखो, नेक्स्ट जो आएगा वो आएगा 4/3। 4/3 के बाद भी एक और आ सकता है, धीरे धीरे आ सकता है। न्यूटन रैप्सन मेथड का यही खासियत है कि वो जल्दी से रूट की तरफ कन्वर्ज करता है। देखो तीसरा क्वेश्चन ये है, द रिकर्शन रिलेशन टू सॉल्व दिस यूजिंग न्यूटन रैप्सन मेथड। रिकर्शन मतलब इटरेटिव फार्मूला क्या होगा। पहली बात तो ये जो फॉर्म है वही गलत दिया हुआ, क्योंकि फॉर्म अपना होता क्या है, फॉर्म होता है ये x माइनस ई रेज टू माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ, ये होता है इटरेटिव, तो इसको देखो करता हूँ मैं, x1 इज इक्वल टू x0 माइनस एफ एक्स नॉट अपॉन एफ डैश एक्स नॉट। अब x0 है क्या, x0 जो है वो क्या दिया हुआ है, x0 कुछ नहीं दिया हुआ, क्योंकि हमें फार्मूला बनाना है। तो एफ एक्स नॉट मतलब जहाँ जहाँ x है वहाँ x0 पुट करो, x0 माइनस ई रेज टू माइनस एक्स नॉट, और ये 1 माइनस माइनस मतलब 1 प्लस ई रेज टू माइनस एक्स, ये डिफरेंस हो जाएगा, तो 1 प्लस ई रेज टू माइनस एक्स नॉट, ये उसका हो जाएगा अपना ये क्या, तो इसका लास्ट में बंद क्या आ जाएगा, x1 इज इक्वल टू x0 माइनस ई रेज टू माइनस एक्स नॉट अपॉन 1 प्लस ई रेज टू माइनस एक्स नॉट। ठीक है, यही इटरेटिव फार्मूला है। इटरेटिव फार्मूला है, अब जनरल टर्म्स में लिखो, मतलब एक्स एन प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स एन माइनस ई रेज टू एक्स एन अपॉन 1 प्लस ई रेज टू माइनस एक्स एन। ये हो गया इसका इटरेटिव फार्मूला। देखो लिखा है फर्स्ट कन्वर्ट इनटू फॉर्म एफ एक्स इज इक्वल टू 0, ऐसे करोगे तो गलत आएगा। देखो इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्ज़ाम का क्वेश्चन, सॉरी ECE का एग्ज़ाम है, स्टार्टिंग विथ x इज इक्वल टू 1, मतलब इनिशियल गैस है 1, द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन मीनिंग रूट एक्स क्यूब प्लस एक्स इज इक्वल टू 1। देखो अभी भी ये फॉर्म में नहीं है, क्योंकि एक्स क्यूब प्लस एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0 फॉर्म होना चाहिए। आफ्टर 2 इटरेशन ऑफ NR मेथड अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस, अप टू 2 मतलब अप टू 2 इटरेशन, मतलब 2 इटरेशन क्या क्या होंगे, x0 तो इटरेशन है नहीं, x1 इटरेशन है, x1 को बोला जाता है फर्स्ट इटरेशन, x0 x2 को बोला जाता है सेकंड इटरेशन, तो x2 के बाद जो भी आंसर आएगा उसे बोला जाएगा सेकंड इटरेशन। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, कुछ नहीं, पहले x1 निकालो फिर x2 निकालो, और अप टू 2 डेसिमल बोला है, मतलब अप टू सिर्फ 2 डेसिमल, मतलब शुरुआत के अगर 2 डेसिमल भी सेम होंगे तो वो हमारा आंसर होगा। हाँ, जब तक तब तक इटरेशन करना पड़ता है जब तक कि, जैसे समझ लो पहला इटरेशन करे, समझ लो इनिशियल गैस दिया 1, फिर उसका फर्स्ट इटरेशन आया 0.5, सेकंड इटरेशन आया 0.4, और थर्ड इटरेशन नहीं, समझ लो सेकंड इटरेशन आया 0.44, थर्ड इटरेशन आया 0.43, और फोर्थ इटरेशन आया 0.43, फिफ्थ आया 0.43, सिक्स्थ आया 0.43। इसका मतलब समझ रहे हो, तो 0.43 इसका रूट है। तो ऐसा होता है इटरेशन में, क्योंकि इसका क्वेश्चन आएगा आगे, एक नंबर के बाद सेम आने लगता है। न्यूटन रैम्सन मेथड बहुत जल्दी वो कन्वर्ज करता है, और कुछ ही नंबर्स के बाद सब वैल्यू सेम आने लगती है, तो ये आगे यूज़ होने वाला है, ये एग्जैक्टली यही कॉन्सेप्ट। देखो ये है बहुत ज़रूरी क्वेश्चन, गिवन a इज़ ग्रेटर देन 0, नो यूजलेस, वी विश टू कैलकुलेट रेसिप्रोकल वैल्यू मतलब 1/a by using Newton-Raphson method for f(x) is equal to 0. The Newton-Raphson algorithm for the function will be, मतलब वो बोल रहा है इटरेशन फार्मूला क्या होगा। इसे समझ लो a की वैल्यू 7 मान लो,
तो इससे 1/7 की वैल्यू क्या होगी ये निकालना है। जैसे कैलकुलेटर से निकाला है 1/7 की वैल्यू तो 0.14 समथिंग आती है, पर से न्यूटन रैम्सन मेथड से निकालनी है 1/a की वैल्यू। अब देखो, अगर मैं इसको लिखूँ y इज इक्वल टू 1/a, नहीं सॉरी, x इज इक्वल टू 1/a, मतलब ये देख, सॉरी ये देखो मैं क्या लिखना चाह रहा हूँ। देखिए मुझे समझ में तो आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, पर मैं ऐसा एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा हूँ। जैसे कि मुझे 1/a की वैल्यू निकालनी, जैसे 1/7 के निकाले तो 0.14 होता है। तो समझ लो x इज इक्वल टू 1/a ले लो, x माइनस 1/a इज इक्वल टू 0 ले लो। तो इसके हिसाब से x की ऐसे क्या वैल्यू होगी कि ये फंक्शन 0 हो जाए, तो वही होगा 1/a की वैल्यू, मतलब समझ लो ना x इज इक्वल टू 1/a वही होगी, x की वैल्यू वही होगी जो इसकी वैल्यू, मतलब आंसर दे देगा, x की जो भी वैल्यू होगी वो आंसर होगा हमारा। ठीक है, पहली बात। अब देखो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, y इज 1/a, y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x। ठीक है, अब देखो ये है एक लीनियर फंक्शन, और लीनियर फंक्शन में इटरेटिव फार्मूला बनता ही नहीं है, इसलिए इसको इटरेटिव फार्मूला बनाने के लिए हम थोड़ा सा ट्रिक करते हैं। x इज इक्वल टू 1/x इज इक्वल टू a, 1/x माइनस a, y इज इक्वल टू 1/x माइनस a। अब x की ऐसी क्या वैल्यू होगी कि 1/x a के बराबर हो जाए। अब ये लीनियर फंक्शन रहा नहीं, अब इसका इटरेटिव फार्मूला बन सकता है। इटरेटिव फार्मूला के लिए क्या है, x1 इज इक्वल टू x नॉट माइनस एफ एक्स नॉट अपॉन एफ डैश एक्स नॉट, और हमारे पास फंक्शन था ही 1/x माइनस a इज इक्वल टू 0। तो इसके अंदर x1 इज इक्वल टू एक्स नॉट, मतलब फंक्शन बनाने, इक्वेशन बनानी है ना, तो समझ लो एक्स नॉट ही ले लेते हैं इसको, 1/x नॉट माइनस a और माइनस 1/x नॉट का होल स्क्वायर, तो बन जाएगा एक्स नॉट माइनस प्लस 1/x नॉट माइनस a अपॉन 1/x नॉट का होल स्क्वायर। तो ये जो है इसी को बोलते हैं इटरेटिव फार्मूला ऑफ न्यूटन रैम्सन। इसी इटरेटिव फार्मूला को धीरे धीरे अगर आप सॉल्व करोगे तो आपको एक ऐसा x मिलेगा जो, जिसको आप यहाँ रखेंगे तो इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी। ये इटरेटिव फार्मूला पता चला हमें। For a is equal to 7 and starting with x naught is equal to 0.2, the first two iterations will be, अगर इसका आंसर निकालते हो तो इसका आंसर आता है x2 आता है 0.13 के आसपास। इसका मतलब क्या है, 1/0.13 माइनस 7 इज इक्वल टू 0, विच इज़ अबाउट इज इक्वल टू 0, क्योंकि 0.7 तो 1/7 0.14 होता है, तो इसलिए बहुत इटरेशन करने पड़ेंगे ताकि फिर ये अपॉन 1/14 अपने आप आ जाएगा। तो ये है इटरेटिव फार्मूला, ऐसे बनाते हैं इटरेटिव फार्मूला, और ये है मेड इजी का क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी। अब देखो एक और तरह का क्वेश्चन, फॉर k इज इक्वल टू 0 1 2 3, क्योंकि ये अतरंगी सवाल पूछना आजकल गेट ने शुरू किया, तो मैं हर एक लाइन का मीनिंग तुम्हें एक्सप्लेन करूँगा। For k is equal to 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 up to infinity, the steps of Newton-Raphson method for solving a non-linear equation is given by this. अब ये क्या है, ये कुछ नहीं है, x1 is equal to x नॉट प्लस एफ एक्स नॉट अपॉन एफ डैश एक्स नॉट में कोई फंक्शन रहा होगा जिसको हमने पुट करके ये इक्वेशन को मतलब इस इक्वेशन में सिंप्लीफाई किया उसको। तो इसका मतलब ये है कि x1 इज इक्वल टू 2/3 एक्स नॉट प्लस 5/3 एक्स नॉट 5/3 एक्स नॉट स्क्वायर। इसका मीनिंग है, स्टार्टिंग फ्रॉम सुटेबल इनिशियल चॉइस एस के टेंड्स टू इन्फिनिटी, द इटरेटिव एक्स के टेंड्स टू, इटरेशन एक्स के टेंड्स टू, मतलब इसकी वैल्यू क्या आएगी जब के इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, मतलब एक्स इन्फिनिटी प्लस 1 की, एक्स इन्फिनिटी की वैल्यू क्या होगी, मतलब ये किस वैल्यू का अप्रोच करेगा, ये जो भी जो फंक्शन दिया हुआ था हमें, जो हमें नहीं बताया कि फंक्शन क्या दिया हुआ था, पर जिसका इटरेटिव फार्मूला ऐसा बन रहा है, जिसका रूट ऐसा बन रहा है, तो बताओ कि जब बहुत बार इटरेशन करेंगे तो ऐसी क्या वैल्यू आएगी। लास्ट टाइम एक्सप्लेनिंग,
एक कोई ऐसा फंक्शन दिया होगा जिसका हमें रूट निकालना होगा, तो उसका हमें इटरेशन फार्मूला बनाया ये। अब हम उसे बहुत बार जैसे x12, x13, x14 निकाला, तो धीरे धीरे बाद रूट आने लगता है, सेम वैल्यू सेम आने लगती है। तो अगर इन्फिनिटी पे जाएंगे तो वैल्यू तो सेम आई, मतलब जैसे न्यूटन रेफसन में 15 बाद ही आ जाती ही है वैल्यू एग्जैक्ट। तो इन्फिनिटी पे जाएंगे, इनफाइनाइट इटरेशन करेंगे तो वैल्यू तो एग्जैक्ट आनी है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसकी जो प्रीवियस इटरेशन की वैल्यू थी और नेक्स्ट इटरेशन की वैल्यू सेम होगी, और इन्फिनिटी पे तो ये केस और भी ज़्यादा प्रिवेल होगा। तो इसका मतलब ये है कि x इन्फिनिटी प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स इन्फिनिटी होगा, मतलब x टाइम इनफाइनाइट प्लस 1 टाइम इटरेशन इज इक्वल टू इनफाइनाइट टाइम इटरेशन की वैल्यू जो भी है, कोई बात नहीं, इसमें पुट कर दो एक्स के प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स के, वेर के टेंड्स टू इन्फिनिटी, क्योंकि उसने क्वेश्चन में दिया है। तो जहाँ पे एक्स के प्लस 1 है उसको एक्स के से रिप्रेजेंट करो, एक्स के इज इक्वल टू 2/3 एक्स के प्लस, रुको एक सेकेंड, 3 4 दे रखो, एक्स के की वैल्यू आ गई 1.7098, मतलब वो जो फंक्शन दिया हुआ, तो जो नहीं दिया हुआ है उसका रूट है 1.7098। जब वो बोलता है कि एक्स के किस तरफ टेंड कर रहा है, जबकि इन्फिनाइट की तरफ टेंड कर रहा है, ये है उसका आंसर। अब ये वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, जिसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा।